हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था मीन, मीडियन और मोड के बारे में, दैट व्हाट आर दीज एंड हाउ डू वी फाइंड देम फॉर अ गिवन सेट ऑफ डाटा। हमारी इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पे बेस्ड, और देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। यहाँ पे द क्वेश्चन इज स्टेट इफ ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन सेज द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स ऑफ द डाटा। ये कहना चाह रहे हैं जो भी हमारे पास गिवन सेट ऑफ डाटा है, जो मोड है उस डाटा का जो मोड है दैट विल ऑलवेज बी वन ऑफ द नंबर्स। क्या ये ट्रू है? लेट्स रिवाइंड। मोड क्या होता है? मोड वो नंबर होता है जो डाटा में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है। अगर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ द डाटा, देयरफॉर दिस इज ट्रू। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स ऑफ द डाटा। नाउ यू टेल मी इफ दिस इज ट्रू और नॉट। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें मीन सेंट्रल नंबर होता है और इट इज वन ऑफ द डाटा। ओके, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। लेट्स सी दिस। यहाँ पे क्वेश्चन है अ क्रिकेटर स्कोर्स फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। ओके, ये हमारे पास स्कोर गिवन है और अगर हमें मीन निकालना हो, व्हाट इज द मीन? मीन इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ये हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 400 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है? 8, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या होगा? 50। 50 इज द मीन स्कोर और मीन रन्स जो बने हैं। इज 50 अ पार्ट ऑफ द डाटा? नो। सो दिस इज नॉट ऑलवेज द केस दैट मीन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स ऑफ द डाटा, तो ये यहाँ पे होगा फॉल्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डाटा। हमने पढ़ा कि मीन होती है सेंट्रल वैल्यू, बट ऑलवेज रिमेंबर इन योर क्लास वी आर ऑलवेज डीलिंग विद द ऑड सेट ऑफ डाटा। तो ऑड नंबर्स में हमारे पास एक सेंट्रल वैल्यू होती है, पर अगर वो सीरीज इवन हो तो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू नहीं आएगी। सो इन योर क्लास दिस इज ट्रू that median is always one of the numbers of the data, but always remember that there is a condition that the numbers should be odd. The given set of numbers or the data should be odd. Okay, let's move forward. Here we have a question. A car seller collects the following data of cars sold in a shop. तो यहाँ पे color of car है, car colors के according given है, और यहाँ पे number of cars sold. तो हमें ढूंढना क्या है? Which color of the car is most liked? Which central value will you use? तो अब अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आपको मैक्सिमम या मोस्ट लाइक्ड या ऐसा कुछ ढूंढना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? लेट्स रिवाइंड। अगर मीन यूज़ करोगे तो एवरेज नंबर आएगा, मीडियन यूज़ करोगे तो सेंट्रल वैल्यू आएगी, पर हमें मोस्ट लाइक्ड देखना है तो हम मोड यूज़ करेंगे, क्योंकि मोड इज दैट नंबर दैट अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम सेल किसकी हुई है? 20 है यहाँ पे नंबर ऑफ कार सोल्ड जो मैक्सिमम है, और कौन से कलर में? ब्लैक में। ठीक है, तो विच कलर ऑफ द कार इज मोस्ट लाइक? द आंसर इज ब्लैक। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे हमें डेज गिवन है मंडे से संडे तक, और यहाँ पे रेनफॉल गिवन है। तो क्वेश्चन सेज फाइंड द रेंज एंड मीन ऑफ द गिवन डाटा। नो वी लर्न रेंज क्या होता है? रेंज इज द हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 20.5 है, ठीक है, माइनस लोएस्ट वैल्यू क्या है? 0 इटसेल्फ। ठीक है, तो माइनस 0.0 हो गया। आंसर क्या आएगा? 20.5 mm। मतलब ये रेंज है इस रेनफॉल की फॉर दिस गिवन वीक। ओके, अब हमें नेक्स्ट ढूंढना है मीन। मीन इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जब आप इसको ऐड करेंगे योर आंसर विल बी 41.3 डिवाइडेड बाय 7 days ऑफ अ वीक है, तो डिवाइडेड बाय 7। इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा 5.9 mm। हमने डेसिमल डिवीजन पढ़ी है, तो उससे जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.9 mm। दिस इज द मीन रेनफॉल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस दैन द मीन रेनफॉल। मीन रेनफॉल से कम कितने दिनों के लिए थी? तो देखते हैं, 5.9 से कम है 0.0, ये बड़ा है, 2.1 इज लेस, अगेन 0.0, 5.5 इज ऑल्सो लेस एंड 1 इज ऑल्सो लेस। तो 1 2 3 4 5 for 5 days the rainfall was less than the mean rainfall. Okay, let's move to the next question. अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, जो है
बार ग्राफ्स और डबल बार ग्राफ्स, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिससे हम ग्राफ्स के थ्रू डाटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। बार्स के बारे में हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, इसमें हम न्यूली पढ़ेंगे डबल बार ग्राफ्स के बारे में भी। सो फॉर अ रिकैप वी विल फर्स्ट लर्न अबाउट द बार ग्राफ्स, सिंपल बार ग्राफ्स, ओके। हियर वी हैव अ क्वेश्चन, number of children in 4 different classes are given below, represent the data in the form of a bar graph। तो हमारा ये क्वेश्चन है बार ग्राफ्स पे बेस्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और यहाँ क्लासेस है कि 7th में 25 स्टूडेंट्स हैं, 8th में 49, 9th में 34, 10th में 60। अब हमें इस डाटा को बार ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आफ्टर रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। The question says which class has the maximum number of children and the minimum number of children, ठीक है। हमें बार ग्राफ से देख के बताना है कि कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और कौन सी में सबसे कम, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 7th टू क्लास 10th, और सेकेंड में हमें रेशियो ढूंढना है 7th क्लास और 10th क्लास के बच्चों का कितना है, ओके। सो फर्स्ट वील ड्रॉ अ बार ग्राफ, ओके। ये हमारे पास वो टेबल गिवन है और इसके हेल्प से अब हम बनाएंगे बार ग्राफ। उसके लिए हम बनाएंगे हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हमें स्केल कौन सा लेना है। अब जब आपको स्केल लेना है तो आपको डाटा की तरफ देखना है। स्केल मतलब हम यहाँ पे नंबर्स कितने गैप पे लेंगे, राइट। अब हम 1 2 3 4 ऐसे तो नंबर्स नहीं ले सकते क्योंकि हमें 60 तक जाना है, हमारे पास लार्ज डाटा है। तो हम क्या 10 के गैप पे ले सकते हैं, तब हमारे पास सिर्फ 60 तक हमारे पास 6 लाइन्स होंगी यहाँ पे। तो लेट्स सी, ये 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 10 20 30 40 50 एंड 60, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके। और यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे आएंगी क्लासेस। क्लासेस क्या है हमारे पास, 7th, देन वी हैव 8th, 9th एंड 10th। ये हमें प्लॉट करना है इस बार ग्राफ पे, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। 7th में हमारे पास कितने बच्चे हैं, 25। पहले हम यहाँ पे इसको 10 के गैप पे लेते हैं, 10 20 30 40 50 एंड 60, ओके। अब हमारे पास 7th में है 25 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्लासेस है, ओके। रिमेंबर दीज आर द क्लासेस। यू शुड ऑलवेज राइट हियर कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो। 25 मार्क करना है हमें, देखो 10 20 30। अब ये जो सारे जो बीच के डिस्टेंसेस हैं ये इक्वल है। ये हमारे पास 20 से 30 के बीच में हमारे पास 10 लाइंस हैं जो 21 से 30 तक जा रही हैं। तो इसकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो 25 होगी क्योंकि वो मिडिल नंबर है, राइट। तो अब हम एक बार बनाएंगे 25 तक, ये बन गया 25 तक। नेक्स्ट वी हैव 8th क्लास में हमारे पास 49 स्टूडेंट्स हैं। अब देखो ये 40 से 50 है, सेंट्रल 45 होगा, ये हमेशा मार्क कर लो, इससे आपको थोड़े नंबर्स ऊपर या नीचे का पता लग जाएगा। अब 49 वो 50 से थोड़ा ही कम होगा, ठीक है। तो हम इसके पैरेलल बनाएंगे हमारा सेकेंड बार जो है 8th क्लास के लिए, राइट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 49 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 9th क्लास के लिए 34। अब देखो वो 30 और 40 के बीच में फॉल करेगा, इसकी सेंट्रल वैल्यू होती है 35। 34 35 से थोड़ा सा ही नीचे होगा, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे थर्ड बार हमारा, दैट इज ऑन 34, राइट। लास्ट है हमारे पास 60 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, तो 60 हमारा अपर मोस्ट वैल्यू है, तो उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। जब आप इसे बार ग्राफ पे बनाओगे और स्केल और पेंसिल से बनाओगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। यू हैव टू चेक योर एक्यूरेसी ऑल्सो। तो ये हमने बना दिए हमारे बार ग्राफ्स। ये कर रहे हैं 25 रिप्रेजेंट, ये कर रहे हैं 49, दिस इज 34 एंड दिस इज 60, राइट। और हमेशा स्केल लिखना है, स्केल लिखना मत भूलना। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, मतलब कि हम 1 यूनिट को 10 चिल्ड्रन से डिनोट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 0 से 10 तक बीच में 10 बच्चे हैं, 10 से 20 तक बीच में 10 बच्चे हैं। इसी तरह 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, यू ऑलवेज हैव टू राइट दिस।
अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन में था कि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब आप यहाँ से देख के बता सकते हो मैक्सिमम कौन सा होगा। जौन सा वाला जो बार है जो सबसे लंबा है उसमें मैक्सिमम होंगे, तो इसका आंसर है कि 10th क्लास। 10th क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे। ठीक है, इसी तरह मिनिमम कैसे देखेंगे, 7th क्लास में सबसे कम बच्चे हैं, दैट इज 25। तो हमारे पास मिनिमम स्टूडेंट्स किस में है, 7th क्लास में, राइट। हमारा सेकेंड क्वेश्चन था कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इन क्लास 7th टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 10th। रेशियो क्या होता है, डिविजन। देखो 25 स्टूडेंट्स इन क्लास 7th टू 60 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, तो हमारा रेशियो होगा 25 डिवाइडेड बाय 60, राइट। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये होगा 5 डिवाइडेड बाय 12, तो रेशियो है 5:12। 5:12 इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th टू क्लास 10th। तो इसी तरह हमने बार ग्राफ को देख के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दिस सेज कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। ठीक है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। यहाँ पे है डबल बार ग्राफ। अब हमने अब तक सिंगल बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ा है। जो डबल बार ग्राफ्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। जब भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हों या हमें कुछ कंपैरिजन करना हो, उस केस में हम बनाते हैं डबल बार ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास है फेवरेट स्पोर्ट, वहाँ पे है बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी और एथलेटिक्स। हमारे पास 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स गिवन है और हमारे पास 2 एक्टिविटीज़ है, एक है वॉचिंग और एक है पार्टिसिपेटिंग। तो हमें इसको कंपेयर करना है। तो व्हाट आर द क्वेश्चंस वी हैव टू आंसर, विच स्पोर्ट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द सेकंड इज विच इज मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग। मतलब इन दोनों में से लोग क्या ज़्यादा करना पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स खेलना या देखना। ठीक है, फर्स्ट वील प्लॉट अ डबल बार ग्राफ। सो अब जैसे अब यहाँ पे देखो सारे जो वैल्यूज़ है वो हंड्रेड्स में है ना, मतलब 3 डिजिट्स हैं, तो हम इसमें जो स्केल है वो हम 100 का लेंगे। ओके, यहाँ पे 10 का स्केल नहीं लेंगे क्योंकि फिर से हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाएंगी। सो है यू विल राइट 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 पीपल, क्योंकि ये दीज आर द नंबर ऑफ पीपल हु आर वॉचिंग और प्लेइंग, तो 100 पीपल। ओके, दिस इज अगेन अ वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास सारी स्पोर्ट्स आएंगी, बास्केटबॉल, फिर स्विमिंग, देन वी हैव हॉकी एंड एथलेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना स्केल लेंगे, हमें कहाँ तक जाना है। पहले देखो यहाँ हाईएस्ट कौन सी है, इट्स 510, तो वी हैव टू गो टिल 600। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ओके, नाउ लेट्स प्लॉट। पहले हम करेंगे वॉचिंग के लिए। 470 पे जाना है हमें, ये हमें पता है ये 450 होगा, 400 और 500 के बीच का, तो इससे थोड़ा सा ऊपर विल बी आर 470, तो ये हमने बनाया वॉचिंग के लिए। द नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटिंग इन बास्केटबॉल, दैट इज 320, 50 से नीचे होगा, 350 से नीचे होगा। अगर हम उसको अपना बेस लेके चलते हैं तो ये यहाँ पे बनेगा, ये जॉइंट बनेंगे हमेशा क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये वॉचिंग के लिए कौन सा है और पार्टिसिपेटिंग के लिए कौन सा है, तो यू ऑलवेज हैव टू मेंशन कि आप इसमें कोई भी मार्क रख सकते हो। अगर ये ऐसे है तो दिस इज फॉर वॉचिंग, और अगर मैं उसको कलर कर दूँ तो दैट इज फॉर पार्टिसिपेटिंग। ओके, सो दिस इज फॉर पार्टिसिपेटिंग, वी शैल कलर इट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। नेक्स्ट इज स्विमिंग, दैट इज 510, तो ये 500 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ पे हम बनाएंगे बार। And next is participating in swimming, that is 340, 350 से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे इसको भी कलर कर दो। सिमिलरली हम बनाएंगे हॉकी और एथलेटिक्स का, 430, एंड देन इज 250 फॉर पार्टिसिपेटिंग। ये सेंट्रल वैल्यू होगी तो इसको हम यहाँ प्लॉट करेंगे। ओके, यहाँ से आप हमेशा सेंट्रल वैल्यू से रेफरेंस ले सकते हैं, दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस। नेक्स्ट इज 250, दिस इज अगेन द सेंट्रल वैल्यू, और फिर है 105, ये 100 से थोड़ा सा ऊपर होगा तो हम 100 के पास बनाएंगे इसे। तो ये हो गई हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन था दैट विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। अब देखो ग्राफ को देख के आपको दिख रहा है कि सबसे जो ऊंचा ग्राफ है दैट मस्ट बी मोस्ट प्रेफर्ड, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि स्विमिंग के लिए जो वॉचिंग है उसका ग्राफ भी ज़्यादा है और जो पार्टिसिपेटिंग है उसका भी ज़्यादा है, राइट। तो स्विमिंग इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, वी कैन से दैट। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दैट व्हाट इज मोर प्रेफर्ड बाय पीपल, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, कि वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं या वो स्पोर्ट्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे देख के आप कह सकते हो ये जो बार्स हैं ये हमारे वॉचिंग के लिए थे, तो दीज आर टॉलर दैन द बार्स दैट वर फॉर पार्टिसिपेटिंग, सो वी कैन क्लियरली से दैट वॉचिंग इज मोर प्रेफर्ड बाय पीपल, राइट। तो इसी तरह हम डिडक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी, चाहे वो बार ग्राफ्स हो चाहे डबल बार ग्राफ्स हो। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में दैट इज प्रोबेबिलिटी। ओके, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।